चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। बट उससे पहले क्या है, इसका जो प्रीवियस पार्ट है वो ज़रूर देखिएगा, थोड़ा सा है, बिल्कुल 3 से 4 मिनट का ये है। वहाँ पर हमने बताया है कि कैसे कोई भी चीज़ है आपको या फिर कोई भी फॉर्मूला है कैसे यहाँ पर शॉर्ट में आप उसको यूज़ कर सकते हो, और उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। यहाँ पर ये एक एपी दी गई है, इसका सम निकालना है। जैसे 2, 7, 12 टू 10 टर्म, यानी कि 10 टर्म तक यहाँ पर दी गई है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 टर्म तक जो एपी है उसका जोड़ कितना होगा, इनको अगर टोटल करेंगे तो कितना आएगा वो। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिया है। ये जो एपी है, ये एपी की एक सीरीज दी गई है जो क्या है 2, 7, 12 एंड टू 10 टर्म तक। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना सम ऑफ द एपी। तो यहाँ पर हमें एपी के फॉर्मूले में जैसा कि बताया गया n/2 × 2a + n-1 × d, तो किस किस की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। एक तो a की वैल्यू सबसे पहले क्या है यहाँ पर 2, उसके बाद d की वैल्यू, d की वैल्यू क्या होती है a2 - a1, a2 - a1, a2 हमारा क्या है 7 और a1 क्या है 2 है, तो हमारी d की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। क्लियर। उसके बाद हमें क्या पता होने चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर पता होने चाहिए। तो कितनी दी है, n की वैल्यू दी है 10 टर्म्स, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है 10 है। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है 10 टर्म यानी कि S10। ये n यहाँ पर क्या है Sn, जो हम फॉर्मूले में पुट करते हैं Sn, नंबर ऑफ टर्म। ये n10 यानी कि S10 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला सिंपल, क्या Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू में 2a + n-1 इंटू में d। क्लियर। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या है इनकी जगह वैल्यू पुट करनी है। Sn यानी कि S10 की जगह हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो तो हमें निकालनी है S10 की। तो यहाँ लिखेंगे हम S10 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है, जो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है वो है 10/2 इंटू में 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, प्लस n कितना है हमारे पास ये 10 जो है -1 इंटू में d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, वो आई है 5। ठीक है, उसके बाद 2 5 = 10, ये 5 एज इट इज, अगर 2 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 10 - 1 कितना बचेगा यहाँ पर पेंडिंग है 9 इंटू में क्या होगा 5 होगा। क्लियर। 5 इंटू 4 प्लस 9 5 = 45 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू जो बचेगी 5 इंटू में 4 और 45 कितना होता है, ये 49 होता है यहाँ पर। यानी कि S10 की अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, अगर 49 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 9 = 45, 5 4 = 20 और 424 यहाँ पर, यानी कि 245 यहाँ पर क्या है S10 की वैल्यू आ जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है, -37, -33, -29 टू 12 टर्म। यहाँ से ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या बोला गया 12 टर्म, यानी कि S12 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम एज इट इज क्या है, सम ऑफ द एपीज निकालना है। सम ऑफ यानी कि Sn हमें फाइंड आउट करना है, बट Sn किसका 12 का, यानी कि S12 की हमें क्या है यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या होता है Sn का, फॉर्मूला हमारे पास क्या है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू में 2a + n-1 इंटू में d। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, a की वैल्यू जो कि क्या है -37 एंड d की वैल्यू क्या है a2 - a1। a2 हमारा कितना है 33, -a1 कितना है, देखो अगर माइनस में अगर हमारा कोई वैल्यू है या नंबर है तो उसको ब्रैकेट में ही रखो, इजी रहता है, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत रेयर होता है। 37, तो d इज इक्वल टू -33, माइनस के जब मल्टीप्लाई होती है तो साइन किसका हो जाता है, प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 37। तो d की वैल्यू जो है हमारी क्या आएगी यहाँ पर +4, यहाँ पर d की वैल्यू आ जाएगी। n आपको पता ही है कितना है 12 है, n की वैल्यू कितनी है 12 है, क्योंकि 12 टर्म्स दे रखी है ना। तो चलिए फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। S12 हमें निकालना है, n/2, n कितना होगा, ये जो 12 है यानी कि 12 के डिवाइड में 2। उसके बाद 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है -37 है, प्लस n-1 यानी कि 12 - 1 इंटू में d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, d की वैल्यू आई थी 4। क्लियर।
उसके बाद क्या है 2 6 जा 12 कट हो जाएगा, 6 आएगा बाहर। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई अगर 37 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6 और 1 7। किस चीज़ का, माइनस का आएगा। बड़े ध्यान से साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर जो n-1 से क्या बचेगा, 12 - 1 तो 11 बचेगा, इंटू में 4। तो हमारे पास जो नंबर आएगा निकल के माइनस का 74 प्लस 11 4 जा कितना होता है, 44 होता है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ क्या बचा 6 माइनस का 74 और प्लस का 44, तो क्या होगा, साइन किसका होगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का जो नंबर है वो ज़्यादा है। और यहाँ बचेगा कितना, माइनस का 74 में से 44 गए तो कितना बचेगा 30। तो देखिए 6 की -30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 180, यानी कि S12 जो है हमारा कितना होगा 180। क्लियर। ये इसका यहाँ पर अगर हम बात करें आंसर है 180 माइनस का। ठीक है, S12 की वैल्यू क्या आई 180। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। 0.6 AP दी गई, 1.7 2.8 200 टर्म्स, यानी कि S100 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है हमने, क्या है AP है 0.6, तो यहाँ पर वही है, सम अप निकालना है हमें किसका 100 टर्म्स का, यानी कि S100 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बट उसके लिए ज़रूरी क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, यानी कि A की वैल्यू 0.6। उसके बाद D की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या है फॉर्मूला A2 - A1, यानी कि 1.7 - 0.6 अगर करेंगे हम तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी 1.1। उसके बाद N यानी कि 100 टर्म दे रखा है तो 100 है। S की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर SN का फॉर्मूला, यानी कि SN हमें फाइंड आउट करना है, या फिर आप क्या लिख सकते हो S100 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या फॉर्मूला है SN का, n/2 इंटू में 2A प्लस n-1 इंटू में D, ये इसका फॉर्मूला है। N की वैल्यू यानी कि S100 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम पुट करेंगे 100/2, यहाँ पर 2 एज इट इज होगा। A की वैल्यू क्या है 0.6 है, प्लस n- यानी कि 100 - 1 इंटू में D की वैल्यू हमें क्या मालूम हुई थी 1.1। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये डिवाइड करेंगे 2 से, 2 5 जा 10 0, यानी कि वैल्यू क्या आएगी 50 इंटू में 2 की मल्टीप्लाई 0.6 से अगर करते हैं तो कितना आएगा 2 6 जा 12 1.2 यहाँ पर आएगा। उसके बाद 100 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 99, और 99 की अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 के साथ, 1.1 के साथ यहाँ पर क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी 50 इंटू, ये देखिए अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1.2 प्लस में 99 एंड इसकी 108.99 आएगा। ठीक है। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 50 इंटू में 110.1, यानी कि S100 की वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो क्या निकल के आएगी S100 की वैल्यू, यहाँ पर S100 की वैल्यू यहाँ निकल के आएगी 11 कितना होगा 50 की, और 110.1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 11 जा 55 0 एंड 5 1 जा 5, ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 में क्या कहा गया है 1/15 1/12 1/10 इज टू 11 टर्म। 11 टर्म यानी कि S11 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं कि हमें यही मालूम नहीं पड़ रहा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है AN या SN का। देखिए SN1 का मतलब क्या होता है S का सम, तो यहाँ पर साफ क्लियर दिया हुआ मिलेगा आपको सम ऑफ द फॉलोइंग AP। ठीक है, यहाँ पर ना नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है आपको, ना कोई AP सीरीज, ना AN की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कैसे फाइंड आउट करेंगे, SN की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए फर्स्ट टर्म A जो कि है 1/15, सेकंड वैल्यू हमें चाहिए D की जो कैसे निकलती है A2 यानी कि 12 माइनस A1 यानी कि 15। अगर इन दोनों का एलसीएम हम यहाँ पर लेंगे तो कितना आएगा 60, यहाँ पर एलसीएम आएगा तो 12 5 जा 16, 5 माइनस 15 4 जा कितना होता है
वो भी 60 होता है, तो यहाँ पर 4, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 4 माइनस 5 माइनस 4 कितना बचेगा यहाँ पर इज इक्वल टू 1/60। क्लियर, ये थी डी की वैल्यू। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है, एन की, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने तक पूछ रखा है सम अप इसने 11 टर्म तक, यानी कि S11 की अगर हम बात करते हैं वो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। देखिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला हर बार लिखिएगा, कहीं ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ हमें याद है, क्योंकि n मौके पर क्या होता है कई चीज़ें हमसे क्या होती हैं मिस हो जाती हैं, स्किप हो जाती हैं कई चीज़ें। फॉर्मूले को हर बार लिखिए और क्वेश्चन में तो जरूर लिख के आइएगा, क्योंकि मार्क्स इसके कट जाते हैं अगर हम इसको नहीं लिखते हैं। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत रखिएगा। यानी कि S11 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, यानी कि जो टर्म्स दी गई है 11, तो 11/2, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/15 प्लस n कितना है हमारे पास 11 है माइनस का 1, डी की वैल्यू 1/60 जो हमने अभी निकाली थी यहाँ पर। क्लियर, उसके बाद बात करते हैं S11 में कैसे निकलेगा 11/2, क्योंकि कट होगा नहीं पूरा नंबर ये कहीं पे भी। तो उसके बाद बचा हमारे पास क्या 2 इंटू 1/15, 2 1 जा 2, तो वैल्यू क्या आएगी 2/15 प्लस 11 था, 11 में से 1 गया तो क्या होगा यहाँ पर 10, और इंटू में क्या है यहाँ पर 1/60 है, 10 1 जा 10, 10 6 जा 60। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो कैसे निकल के आएगी 11/2 एज इट इज होगा, 2/15 सेम बिल्कुल, और यहाँ पर 1/6 जो है वैल्यू निकल कर आएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 11/2 एज इट इज होगा, यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेते हैं 15 और 6 का, तो 15 और 6 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 30। ठीक है, तो 15 2 जा 30 और 2 2 जा 4, न्यूमरेटर से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 6 5 जा 30 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी 11/2 इंटू में 4 और 5 कितने होते हैं 9 और बाय में 30, तो वैल्यू क्या निकल के आई 11 9 जा 99 और 2 3 6 60 बन के आएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी कहाँ पर कट होगी, यहाँ पर हमारे जाएगी 3 पे आराम से जा सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0 दोनों वैल्यू यहीं पे कट हो रही हैं। तो जो हमारा S11 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 33/20। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।